सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? सभी मस्त होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में आज हम आपके सामने राजस्थान की मिट्टी से संबंधित जो एक राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसमें अक्सर एग्जाम में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको लेकर के आए हैं। तो आज हम मिट्टी से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला। तो देखिए, सबसे पहला जो आपके सामने क्वेश्चन नज़र आ रहा है वह क्वेश्चन है, किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है रेगुर मिट्टी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी, पीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी अथवा लाल मिट्टी के नाम से। तो आपको बताना है किस मिट्टी को जाना जाता है। तो रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम है, इसे लावा मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसे ही दोस्तों कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये कपासी मिट्टी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे ये कौन सी मिट्टी के लिए बोला जा रहा है। तो ये बोला जा रहा है कौन सी, काली मिट्टी के लिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, शिरोई, पाली, राजसमंद में अधिकांश किस प्रकार की जो मिट्टी पाई जाती है। तो ध्यान रखना, यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन को इधर कर लेते हैं। तो बताइए दोस्तों, शिरोई, पाली व राजसमंद में किस प्रकार की अधिकांश मिट्टी पाई जाती है। तो इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, एरिडिसोल और एंटीसोल। तो दोस्तों, जो शिरोई में, पाली में अधिकांश जो मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी की बात हो रही है, पर्वतों पर जो मिट्टी पाई जाती है उसे आप सभी को बताएं कौन सी लाल मिट्टी अधिक होती है। तो लाल मिट्टी को ध्यान रखिएगा, ये वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार कौन सी, इंसेप्टिसोल। इसका आंसर क्या रहेगा, इंसेप्टिसोल। और जो वर्टिसोल है इसे काली मिट्टी कहा जाता है, ये काली मिट्टी का नाम वैज्ञानिक वर्गीकरण है। एंटीसोल ये रेतीली जो मरुस्थलीय मृदा है उधर पाई जाती है, और एरिडिशियली भी मरुस्थलीय मृदा में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है इंसेप्टिसोल। आगे देखिए, देखो आपके सामने जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, कैम्बोथेट्स, कैल्सी आरिड, सेल्थो आरिड और पॉलिथ आरिड निम्न में से राजस्थान की किस मृदा के उपकरण है। और ये अभी एग्ज़ाम में हाल ही में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनके अंदर ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो आपको बताना है ये किस मृदा के उपकरण है। ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो सही आंसर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा कौन सा, एंटीसोल इसका सही राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय कृषि विभाग ने, भारतीय जो कृषि विभाग है इसने जो मृदा है, भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टी वर्गीकरण किस आधार पर किया है। तो आपको बताना है किस आधार पर इसने मिट्टी का वर्गीकरण किया है। तो जो मिट्टी का वर्गीकरण किया है इसने, तो ध्यान रखिएगा, जो मिट्टी का वर्गीकरण मिट्टी की उर्वरकता के आधार पर इसका वर्गीकरण किया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो लेटेराइट प्रकार की जो मिट्टी है, ध्यान रखिएगा, इसी को अभी हमने देखा था, जो लेटेराइट प्रकार की जो मृदा पाई जाती है, इसी लेटेराइट मृदा को ही ध्यान रखिएगा कौन सी मृदा कहा जाता है। लेटेराइट मृदा को लाल लोमी मृदा भी कहा जाता है, लाल लोमी। और ऐसे याद रख सकते हैं कि कौन लोमी थी, डूंगरपुर की काली बाई। तो कौन लोमी थी, डूंगरपुर की काली बाई, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो लेटेराइट मृदा डूंगरपुर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, वर्टिसोल मृदा मुख्यतः किस जिला समूह में पाई जाती है। तो जिला समूह बताना है आपको। वर्टिसोल का मतलब होता है, वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की मिट्टी को 5 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, तो ये जो कोटा बूंदी है, 12 झालावाड़, इसमें पाई जाती है कौन सी वाली, वर्टिसोल मृदा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, लाल पीली मृदा राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती हैं। अगर यदि आपने हमारा मिट्टियों वाला टॉपिक नहीं देखा, आपको मिट्टियाँ डिटेल से पढ़ा रखी है, तो सबसे पहले जा करके उसे देखिए और उसके बाद में फिर क्वेश्चन आंसर को लगाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो लाल पीली मृदा है, लाल पीली मृदा की बात हो रही है। और जो लाल पीली मृदा है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे पाई जाती है, सवाई माधोपुर हो गया, ये इधर से शिरोई हो गया, राजसमंद का जो दक्षिणी राजसमंद है ये वाला हो गया, ठीक है। तो इन जिलों के अंदर का ध्यान रखिएगा कौन सी मृदा पाई जाती है। तो लाल पीली मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए,
उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांश जो मृदा पाई जाती है, तो वह किस प्रकार की। तो ध्यान रखिएगा जो कृषि विभाग है, ध्यान रखिएगा जो कृषि विभाग है, इस कृषि विभाग ने जो राजस्थान की मिट्टियों को जो विभाजन किया है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसने 14 प्रकार की मिट्टियों का विभाजन किया है। उनमें से जो कोटा तथा जिले में जो मृदा पाई जाती हैं वो मृदा कौन सी है, पर्वतीय मृदा। यहाँ पे पर्वतीय मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, काली मिट्टी राजस्थान के निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है। और अधिकांश जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं दोस्तों वो काली मिट्टी को लेकर के आते हैं, तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और एक बार मिट्टी का टॉपिक जा करके जरूर देखें। तो काली मिट्टी ध्यान रखिएगा कहाँ पे, 12 में पाई जाती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्न में से किस जिले में जलोढ़, यहाँ जलोढ़ मृदा हो रही है, और जो जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मृदा है, ये राजस्थान है और ये जलोढ़ मृदा है राजस्थान में। ध्यान रखिएगा मुख्यतः जलोढ़ मृदा ये कहाँ पे पाई जाती हैं। तो मुख्यतः राजस्थान में जलोढ़ मृदा तो एक तो ये पाई जाती है घग्गर नदी में मैदान में, एक है दौसा है जयपुर अलवर व्रत वाला क्षेत्र, ये सवाई माधोपुर वाला क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों में जो मृदा पाई जाती है वो है कौन सी, जलोढ़ मृदा। और जलोढ़ मृदा का दूसरा नाम है कछारी मृदा भी इसको बोला जाता है। तो इस चीज़ का भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो रहे इसका राइट आंसर रहने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा है वो कहाँ पे पाई जाती है, दौसा में पाई जाती है। राजस्थान के किन जिलों में वर्टिसोल मृदा नहीं पाई जाती, तो ध्यानपूर्वक देखना, नहीं पाई जाती पूछा है। कोटा बारा में बिल्कुल पाई जाती है, बांसवाड़ा में, झालावाड़ में पाई जाएगी, कोटा बूंदी में पाई जाएगी। तो नहीं पाई जाती तो किस में नहीं पाई जाती, बीकानेर और चूरू में नहीं पाई जाती। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर और चूरू। वर्टिसोल मृदा यहाँ पे दिया हुआ है, वर्टिसोल मृदा के बारे में पूछा जा रहा है। वर्टिसोल वही काली मृदा, तो इसका आंसर आप सभी जानते हैं कोटा बूंदी बारा झालावाड़ इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, वापस वर्टिसोल मृदा को लेकर के आ गया और ये सब क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो वर्टिसोल मृदा राजस्थान के किस भाग में मिलती हैं, तो वर्टिसोल मृदा राजस्थान के, ध्यान रखिएगा कौन से भाग में पाई जाती हैं। तो वर्टिसोल मृदा जो राजस्थान का दक्षिणी और पूर्वी भाग है, ये दक्षिणी पूर्वी भाग है, इसके अंतर्गत वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। तो ये राजस्थान है और ये राजस्थान का भाग है, ये वाला, ये राजस्थान है। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिणी पूर्वी भाग, कोटा बूंदी बारा झालावाड़, इसी में कौन सी मृदा पाई जाती है, वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती प्रदेश की मृदा का प्रधान प्रकार किस प्रकार के, वही हाड़ौती प्रदेश का कौन सा, वर्टिसोल। अगले क्वेश्चन है, राजस्थान में लाल लोमी मृदा कहाँ पे पाई जाती है। तो लाल लोमी मृदा की बात होगी कि लाल लोमी मृदा कहाँ पे पाई जाएगी, सिरोही में पाई जाएगी, उदयपुर में है, पाली में है, अथवा झालोर में पाई जाएगी। तो इसका दोस्तों जो आंसर है इसका लाल लोमी, तो ये कहाँ पे पाई जाएगी, उदयपुर जिलों में पाई जाएगी। सिरोही में लाल मृदा पाई जाती है, तो ये इसका राइट आंसर है, हो गया सिरोही, उदयपुर, सॉरी, इसका राइट आंसर है दोस्तों कौन सा वाला, उदयपुर है। अगला क्वेश्चन देखिए, लाल लोमी मृदा पाई जाती है, तो ये वापस क्वेश्चन रिपीट हो गया। अलवर भरतपुर धौलपुर दौसा जिले में नहीं, यहाँ तो नहीं पाई जाती। कोटा बारा बूंदी जिला, यहाँ तो काली मृदा पाई जाती है, यहाँ तो काली मिट्टी पाई जाती है। जैसलमेर जोधपुर बाड़मेर इधर मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। तो राइट आंसर है इसका कौन सा वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा और उदयपुर वाला जो हिस्सा है इसमें पाई जाती है कौन सी, लाल लोमी मृदा। अगला क्वेश्चन देखिए, काली मृदा जानी जाती है, तो काली मृदा का नाम पूछा गया है, काली मृदा को किस नाम से जाना जाता है, काप्य मृदा नहीं, काप्य मृदा ये जलोढ़ मृदा है, जलोढ़ मृदा, और इसी को कछारी मृदा के नाम से भी जाना जाता है। कछारी मृदा है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। लेटेराइट मृदा, इसको लाल लोमी मृदा के नाम से जाना जाता है, लाल लोमी मृदा के नाम से इसे जाना जाता है। ये रेगुर मिट्टी, ये काली मिट्टी का नाम है, इसको काली मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर है इसका कौन सा वाला, रेगुर मृदा, इसी को कपासी मृदा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखें, कौन सी मृदा सबतर जुताई के लिए जानी जाती है। सबतर जुताई के लिए कहने का मतलब जो काली मृदा होती हैं तो इसमें जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती। जब गर्मियाँ आती हैं तो इसके अंतर्गत छोटी छोटी दरारें हो जाती हैं और जिसके कारण इसको जोतने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसी कारण इसको ध्यान रखिएगा कौन सी मृदा कहा जाता है, इसको सबतर जुताई वाली मृदा कहा जाता है। और राजस्थान की मिट्टी में ध्यान रखिएगा सर्वाधिक जल धारण की जो क्षमता होती है वह काली मृदा में
होती हैं, और सर्वाधिक जल ग्रहण की जो क्षमता होती है वह रेतीली मृदा में होती है। अगला देखिए, राजस्थान में किस मृदा में क्रोमोस्टस्ट उपमृदा के कण हैं की विशेषता मिलती हैं? तो ध्यान रखिएगा, ये काली मिट्टी की बात हो रही है यहाँ पे। वर्टिसोल में जो मृदा है इसी के अंतर्गत ध्यान रखिएगा कौन सा क्रोमोस्टस्ट उपमृदा के कण पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेप्सिपेरस मृदा पाई जाती है। जेप्सिपेरस ध्यान रखिएगा, जो जेप्सिपेरस मृदा है, ठीक है, जो भारतीय कृषि विभाग है उसने ध्यान रखिएगा जो मृदा का वर्गीकरण किया है उसमें बीकानेर में जो जेप्सिपेरस मृदा पाई जाती है। ये 14 प्रकार के वर्गीकरण है, उनमें से एक प्रकार की मृदा है। शिरोजा मृदा किस जिले में मिलती है? ध्यान रखिएगा, जो शिरोजा मृदा है तो ये जयपुर जिले में पाई जाती है। अगला देखिए यहाँ पे, राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? ठीक है, उर्वरक हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा, जो नाइट्रेट है उसकी उपस्थिति के कारण भूरी मृदा कैसी हो जाती है? भूरी हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है कौन सी? भूरी मृदा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में किस प्रकार की मृदा मिलती है? तो डूंगरपुर जो बांसवाड़ा है इसमें हम बात कर चुके पहले ही, कौन सी? लाल लोमी मृदा पाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत कौन सी? लाल लोमी मृदा पाई जाती है। एल्पिसोल, एल्पिसोल राजस्थान में जो मिट्टियों का 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, 5 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, उसमें जो एल्पिसोल मृदा है, एल्पिसोल मृदा है तो ध्यान रखिएगा ये जो नदियों वाला क्षेत्र है, ये वाला नदियों वाला जो क्षेत्र है इसी के अंतर्गत ये मृदा पाई जाती है। और ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जयपुर हो गया, दौसा हो गया, अलवर भरतपुर वाला हो गया, तो इसके अंतर्गत कौन सी एल्पिसोल मृदा पाई जाती है। अगला देखिए, मृदा के नवीन वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में एल्पिसोल मृदा पाई जाती है। जयपुर, अलवर, कोटा, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, प्रतापगढ़, सिरोही, तो ये कौन सी में पाई जाती है? जयपुर, अलवर, कोटा में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार घूम के आ रहे हैं, देख रहे हैं दोस्तों। निम्न में से राजस्थान के किन जिला समूह में कछारी मृदा पाई जाती है? तो कछारी मृदा का यहाँ पे मतलब है वही जलोढ़ मृदा से संबंधित है। तो यहाँ पे स्पष्ट आपको नजर आ रहा है कि कौन सी जिले हैं जहाँ पे कछारी मृदा पाई जाएगी, तो वो पाई जाएगी कौन सी वाली? भरतपुर और धौलपुर। डूंगरपुर बांसवाड़ा की बात करें तो यहाँ पे लाल लोमी मृदा पाई जाती है, लाल लोमी मृदा पाई जाती है। कोटा, बूंदी में ध्यान रखिएगा बट्टी सॉइल काली मृदा पाई जाती है। और बीकानेर, जैसलमेर के अंतर्गत रेतीली भूरी मृदा पाई जाती है। राजस्थान के किस भाग में एंटीसोल मृदा पाई जाती है? तो राजस्थान के देन के एंटीसोल, एक तो एंटीसोल होता है और एक होता है एरिडसोल। एरिडसोल ये मृदा है, ये ध्यान के राजस्थान के पश्चिम भाग में पाई जाती है। राजस्थान के किस जिले में लाल मिट्टी मिलती है? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजस्थान के जो लाल मिट्टी है, ये जो पर्वतों वाला जो क्षेत्र है इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है। और यह मिलती कहाँ पे? सिरोही के अंतर्गत लाल मिट्टी पाई जाती है। किस जिले में जेप्सिपेरस मृदा मिलती हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना, जो जेप्सिपेरस मृदा है इसका पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, बीकानेर जिले में जेप्सिपेरस मृदा पाई जाती है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार से आज के आपके सामने ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टियों से संबंधित 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जिसको हमने किया है। एक बार आप वापस वीडियो को रिवाइज कीजिए, 2 बार देखें और इसे आपको बेनिफिट ही होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही।